पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनतियान जो था वो अपने कुछ बंदों को लेकर शिमो के पास आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो जोनर के ऊपर अटैक करते हुए उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो कुछ कर पाता कि इससे पहले शिमो वहां पर आकर पहुंच चुका था और वो उस जिनतियान के साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था जहाँ पर जिनतियान को शिमो बहुत मारता, लेकिन जिनतियान अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आता। वो किसी भी हालत में शिमो और जोनर को मारना चाह रहा था। तब यहाँ पर शिमो अपना कंट्रोल खो देता है और पूरे गुस्से के साथ जिनतियान की गर्दनी उड़ा चुका था। वो जिनतियान को जान से मार डालता है। इस वजह से जैसे ही जिनतियान के फादर को पता चलता है इसके बारे में, उसका दिमाग खराब हो गया था कि शिमो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसी तरह से मारूंगा जिस तरह से तूने मेरे बेटे को मारा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शिमो अभी भी बस घोड़ा गाड़ी के अंदर जोनर को बिठाए हुए भाग रहा था। जोनर शिमो से कहती कि शिमो तुम मुझे ना रास्ते में कहीं छोड़ दो, मैं उन बदमाशों को डिस्ट्रैक्ट करूंगी, कहूंगी कि तुम भी कहीं गायब हो गए और मैं बस यहीं से तुमसे अलग हो गई। मैं एक लड़की हूं ना, तो वो लोग मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा मुझे परेशान करेंगे, कम से कम इससे तुम तो बच जाओगे। लेकिन शिमो कहता है कि जिनतियान को जब मारा गया था तुम भी मेरे साथ थी, इसलिए उसका बाप तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो किसी भी तरह की बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम इस शहर के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते ना, तब तक के हमारे पर खतरा मंडलाता रहेगा। एक बार हम अगर बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तब हमारे को सांस लेने की मोहलत मिलेगी। बस जुनर कहती है कि क्या पता जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ के लोग भी इस जिन फैमिली के दोस्त हुए, तो क्योंकि सारे के सारे सिटी वाले और क्लान वाले आपस में एक दूसरे से मिले हुए ही होते हैं। उन लोगों ने हमारे बारे में बता दिया तो हम तो वहां पर भी सेफ नहीं रहेंगे, हमें कुछ और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शिमो कहता है कि आगे ना मैंने सुनकर रखा है कि एक पहाड़ी इलाका है जो कि बहुत ज्यादा शांत रहता है, तो मैं अभी उसी ओर जा रहा हूँ। क्या पता वहां पर जाने के बाद हमें कोई ना ढूंढ सके, कम से कम कुछ टाइम तो हम वहां पर आराम से रह पाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तो हमें पूरी रफ्तार के साथ वहां पर जाना होगा, क्योंकि जिन फैमिली से लोग तो निकल चुके होंगे हमें ढूंढने के लिए। जितनी हो सकती है उतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने लग गए थे ताकि किसी भी तरह से उस माउंटेन वाले इलाके तक के पहुंचा जा सके। यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ चुके थे, तो वही हम यहाँ पर वो फैमिली के बंदों को देखते हैं, जहाँ पर वो फैमिली का मास्टर जो था वो अपने बेटे वो हुआ से कहने लग जाता है कि देखो हमारा प्लान ना काम कर गया। हमने उस जिनतियान को भड़का दिया था कि वो जाए और शिमो के ऊपर अटैक करे, जोनर के साथ भी गलत हरकत करे। जो उसने काम किया ना वो हमारे कहने के ऊपर ही किया था। तो इससे हुआ ये है कि अब जिन फैमिली पूरी तरह से शिमो के पीछे पड़ चुकी है। हम कुछ भी शिमो का क्यों ना कर ले, कोई भी उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो यही तुम्हारे पास बेस्ट मौका है, जाओ शिमो को मार डालो, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। उल्टा तुम उसको मारोगे तो तुम्हारी खाली तारीफ ही होगी। शिमो को मारना और उसके बाद उसके पास जो वो टेक्निक होगी ना जो जोनर के बाप ने उसको दी थी बॉक्स के अंदर, वो उठा लेना। काफी टाइम से उसकी तलाश में मैं हूँ और लगता है कि अब हमारा जो प्लान है ना वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई भी गड़बड़ी इस बार मत करना। तो वो हुआ भी कहना चाहता है कि ये सब तो आपके ब्रिलियंट प्लानिंग की वजह से हो पाया। आपका दिमाग क्या शातिर तरीके से चलता है, आपने ही सारे के सारे काम को बिल्कुल आसान करके रख दिया। अब तो शिमो नहीं बचने वाला। वो जिनतियान एकदम किसी काम का नहीं था। वो तो अपने फैमिली से वो आर्मर भी चुरा कर लाया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया और फिर भी शिमो ने उसको जान से मार डाला। आखिर कोई इतना ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकता है। बड़ा अपने आप को जिन फैमिली का यंग मास्टर कहता था, निकम्मा निकला हुआ था। अच्छा हुआ कि मर गया। हमने तो ये उम्मीद लगा के रखी थी कि क्या पता ऐसा हो जाए कि वो ही शिमो को जान से मार डाले तो हमारा सारा का सारा काम आसान हो जाता, लेकिन वो तो मार ही नहीं पाया। अब उल्टा हमारे पर जिम्मेदारी आ चुकी है शिमो को मारने की। पर अच्छा ही है जो हो गया ना, हमारे लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर सारे के सारे लोग शिमो के दुश्मन बन चुके हैं। मैंने तो यहाँ पर ये तक दिमाग लगा के रखा था कि जिनतियान जब गया था ना शिमो से फाइट करने के लिए, तो उसके साथ एक छोटे से कीड़े को भेज दिया था जिसने शिमो के ऊपर काटा होगा। और अब यहाँ पर उसी कीड़े की लोकेशन ढूंढते हुए जहाँ पर भी शिमो होगा ना दुनिया के कोने में, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। देख रहे हो कितना दिमाग लगाता हूँ मैं। मेरा प्लान कभी भी फेल होता ही नहीं है और आज भी नहीं होगा। तो अब हमें किसी भी तरह से जिन फैमिली के जो लोग हैं ना उनसे पहले शिमो के पास पहुंचना होगा ताकि उसको मारकर वो मैनुअल हासिल कर सके, जो टेक्निक का बॉक्स है उसके पास वो। क्योंकि अगर जिन फैमिली वाले पहले पहुंच गए तो हमारे प्लान खराब हो जाएगा। तो ये लोग पूरी रफ्तार के साथ शिमो का पीछा करते हुए उसी तरफ बढ़ने लग गए थे ताकि शिमो को मारा जा सके। वो हुआ तो कहता है कि शिमो बस बहुत हो गया, तो अब बचने वाला नहीं है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हम सब की बेइज्जती की थी सबके सामने। एक एक बेइज्जती का ना आज भरपूर बदला लिया जाएगा, तू बचेगा नहीं। साथ ही साथ जूनर का भी गेम बचाया जाएगा, वो भी हमारी बेइज्जती करी थी ना, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं शिमो जब आगे बढ़ रहा था तो जूनर से कहना चाहती कि शिमो देख रहे हो हमारे घोड़े बिल्कुल थक चुके हैं, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ना तो ये घोड़ा थक कर मर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो शिमो को भी ये बात सही लगती है। वो कुछ टाइम के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी रुका देता है ताकि उसका घोड़ा थोड़ा आराम कर सके और चारों तरफ देखने लग जाता है कि क्या कोई अभी तक यहाँ पर पहुंचा तो नहीं ना उसका पीछा करते हुए। शिमो कहता है कि रात तो बस होने ही वाली है, अंधेरा भी हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो बदमाश लोग होंगे जो हमारे पीछे हैं वो लोग भी आराम करने के लिए कहीं रुक जाएंगे, तो ये हमारे पास चांस
चांस होगा कि हम भी कुछ टाइम का आराम कर सकते हैं। लेकिन तभी शिमू को नजर आता है कि आसमान में ना एक बाज उड़ रहा है। ये बाज कहीं और का नहीं था बल्कि जिन फैमिली के ही हेड जो है ना उसका पालतू पेट था। और जब अगर बाज ने उसको देख लिया तो यहाँ पर खेल खत्म है, यहाँ पर वो लोग पहुंच ही जाएंगे। शिमू कहता है कि नहीं हम नहीं रुक सकते, यहाँ से निकलना ही होगा। जब बाज यहाँ पर मौजूद है तो 100% कहता हूँ कि जिन फैमिली वाले यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आराम करना बेहतर डिसीजन है। जिस स्पीड से मैंने सोच कर रखा था कि वो लोग हमारा पीछा करेंगे, वो लोग तो उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करे क्या। घोड़ा तो हमारा उठने के लिए तैयार नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन शिमू थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कहता है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो हमारी जो स्मेल है ना उसको रोक दे। क्योंकि जिन फैमिली के पास कुछ ऐसे बीस्ट वगैरह भी हैं जो हमारे खुशबू को सूंघते हुए हमारा पीछा करके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें पहले अपनी स्मेल को बदलना होगा ताकि कोई भी हमारी खुशबू ना पहचान सके। तो यहाँ पर जोनर कहने लग जाती है कि जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे याद आया कि मैं वो पाउडर अपने साथ रख लूं। ये पाउडर मेरे फादर ने मुझे दिया था, जिसकी मदद से अगर किसी के ऊपर लगा दिया जाए ना तो जंगल का कोई भी जानवर हमें स्मेल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से मैं अपने फादर के साथ जंगल में आराम से सो जाया करती थी, वरना ऐसे तो जंगली जानवर हमें खा जाते। तो मैंने वो पाउडर अपने पास रख लिया, लो थोड़ा सा तुम भी लगा लो और थोड़ा सा मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये दोनों वो पाउडर अपने ऊपर छिड़क चुके थे। तो ये करने के बाद ये दोनों यहीं पे रुक चुके थे और अपने घोड़ा गाड़ी को थोड़ा सा वहां से आगे भेज देते हैं ताकि जब कोई यहाँ पर पीछा करते हुए आए ना तो उनको लगे कि शिमू वगैरह आगे जा चुके हैं घोड़े गाड़ी के साथ, जबकि वो दोनों तो यहीं पे रुके होंगे। तो दूसरा रास्ता फॉलो करते हुए शिमू और जूनर पैदल ही वहां से भागने लगे थे ताकि जितना हो सकता है उतना दूर जाकर कहीं छुप जाए। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद जूनर जो थी उसकी हालत खराब होने लगती है। वो एकदम थक चुकी थी, उसके अंदर कुछ हिम्मत बाकी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो शिमू से कहती कि शिमू मेरी फिक्र मत करो, हमें भी भागना होगा, चलो भागते हैं। लेकिन शिमू समझ चुका था कि जूनर अपनी हिम्मत तोड़ रही है, तो वो कहता है कि आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, हम ज्यादा टाइम का आराम नहीं कर सकते। जूनर ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी वो शिमू के पीठ पे बैठ जाती है और फिर शिमू उसको लेकर वहां से पूरी रफ्तार के साथ भागने लग गया था क्योंकि वो स्लो स्लो तो नहीं भाग सकता था, वरना सभी को उनके बारे में पता चल जाता। इसके बाद वो हुआ और जितने भी वो फैमिली के लोग थे वो लोग उस जगह पहुंच जाते जहां पर शिमू ने अपने घोड़े को दूसरी तरफ कर दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो लोग कहने लग जाते कि जो हमने कीड़ा लगाया था लोकेशन वाला शिमू के ऊपर, उसकी खुशबू यहाँ तक तो है, यहाँ तक कि तो हमें पता चल गया कि वो कीड़ा था, लेकिन यहाँ से कहाँ गायब हो गया वो। लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ पर खुशबू फैली है ना तो यहीं से आसपास शिमू और उसके जूनर साथ में होंगे। तो दूसरा वाला जो कीड़ा था यहाँ पर वो फैमिली के हेड के पास, वो पता लगा लेता है कि घोड़ा गाड़ी जहाँ से गई है वो निशान अलग तरफ है और खुशबू जहाँ से खत्म हुई है वो निशान अलग तरफ है। मतलब शिमू ने घोड़ा गाड़ी दूसरी जगह कर दिया और खुद गया दूसरी जगह, जिससे वो फैमिली का हेड समझ जाता है कि अच्छा ये शिमू हमको बेवकूफ बना रहा था, उसकी चाल मैं समझ गया। ये लोग तो आसानी से पता कर लिए कि शिमू कहाँ गया है और किस तरह से उसने प्लान बनाया था। अब तो शिमू को ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये लोग खूब हंसते हैं शिमू के ऊपर कि जरा देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, सोच रहा था कि हमसे बच निकलेगा, बेवकूफ कहीं का, हमसे बचना नामुमकिन होता है। अब तो शिमू मरने वाला है, वो बचेगा ही नहीं। वो फैमिली का हेड कहता है कि शिमू जो ट्रिक यूज किया ना वो मुझे लगता है कि जिन फैमिली के ऊपर वर्क कर जाएगी। जिन फैमिली वाले नहीं पता लगा सकते कि शिमू कहाँ पर गया, लेकिन हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है ना तो हमें जल्दी से जल्दी ये काम निपटाना होगा, यानी कि शिमू को मारने का। तो वो फैमिली का हेड अपने बेटे वुवा से कहता है कि बेटे तुम यहीं पे रुक जाओ और जो भी हम यहाँ तक के आए हैं ना इसके निशान वगैरह मिटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन फैमिली को पता चले कि हम भी शिमू का पीछा कर रहे हैं। तब तक कि मैं जाता हूँ उस शिमू को मारने के लिए। वुवा कहता है कि फादर आप अकेले जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा, वो शिमू घटिया इंसान है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन उसका फादर कहता है कि नहीं, मैं काफी हूँ शिमू को मारने के लिए, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि शिमू को मारूंगा, उसकी लाश लेकर आऊंगा, उसके पास से वो जो टेक्निक का बॉक्स है वो लेकर आऊंगा और जूनर को जिंदा लेकर आऊंगा तुम्हारे पास और छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए उसको कि तुम उसके साथ जो करना है वो करना। वो हुआ खुश कि क्या बात है पापा, यही करना, आप मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने, तो जाइए जाइए जल्दी से काम पूरा करके आइए, यहाँ की सारी चीजों का बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो उसके जाने के बाद यहाँ पर जिनतियान का जो बाप था ना वो भी अपनी आर्मी को लेकर पहुंच जाता है। उसके पास एक भेड़िया था और इन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया था कि ये लोग पहले शिमू के घर पे गए, शिमू का पुराना कपड़ा उठाए और उस भेड़िए को वो कपड़े की खुशबू सुंघा दी है। तो वही खुशबू का पीछा करते हुए ना वो भेड़िया यहाँ तक क्या था। लेकिन गड़बड़ यही हो जाती है कि शिमू ने अपने ऊपर पाउडर डाल लिया था ना, तो भेड़िया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो जहाँ पर शिमू ने घोड़ा गाड़ी को भेजा था वो उस रास्ते को फॉलो कर लेता है। वो लोग उस तरफ निकल चुके थे जैसा कि वो हुआ और उसके बाप ने कहा था कि शिमू की ट्रिक जिन फैमिली पे काम कर जाएगी, तो ये काम कर गई थी। अगर वो फैमिली वाले लोग शिमू के पीछे नहीं होते ना तो अभी तक शिमू बच गया होता, उसके ऊपर खतरा नहीं मंडलाता। लेकिन अब तो
खतरा मंडला रहा है। तो वहीं वो फैमिली का हेड जब भाग रहा था ना शिमू का पीछा करते हुए, तो वो कहता है कि अचानक में ना शिमू की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है और पैरों के निशान भी एक हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि शिमू ने ना जोनर को अपने पीठ पे बिठाया होगा और वो उसको लेकर भाग रहा होगा। इसका मतलब ये भी है कि वो जल्दी थक गया होगा और आसपास ही कहीं आराम करने के लिए रुका होगा। मतलब साफ है कि हम शिमू के करीब पहुंच चुके हैं, अब वो हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। वो अपने साथियों से कहता है कि देखो जाओ और अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाओ, सभी जगह को अच्छे से छान मारना, वो शिमू का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। जो भी शिमू को मारेगा ना, जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, तो जान की परवाह किए बगैर उसकी जान लेना। और जैसा यहाँ पर सोचा था वो फैमिली के हेड ने वैसा ही होता है। शिमू थक गया था ना, तो थोड़ी दूर आने के बाद एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसको पैरों की ना आवाज आने लग जाती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये किस चीज की आवाज आ रही है। तो उसके अंदर वो जो उसकी मंकी स्पिरिट थी ना, जो उसकी ब्लड लाइन को रोक कर रखी है, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे शिमू को और क्लियर होने लग जाता है कि कहाँ से किस चीज की आवाज आ रही है। वो समझ चुका था कि आवाज कौन से डायरेक्शन से आ रही है। शिमू को पता चलता है कि ये लोग जो आ रहे हैं ना, वो एक तरफ से नहीं आ रहे हैं, वो चारों तरफ से एक साथ इसी ओर बढ़ रहे हैं। और अब तो हमारे पास यहाँ से बचकर भागने का रास्ता भी खत्म हो चुका है, हम कैसे यहाँ से भागेंगे। और ये लोग 2-4 नहीं बल्कि पूरी आर्मी को लेकर पहुंचे हुए हैं। अब सब कुछ रास्ते खत्म हो गए हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है। अब वो रास्ता ये है कि अब लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अब हमें अपने आप को बचाने का। पर तभी वो देख पाता है कि जूनर जो है ना, वो पत्थरों से कुछ एक ट्रैप बना रही है। शिमू हैरान होकर पूछता है कि जूनर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये ट्रैप लगाना आता है क्या? तो जूनर कहती है कि हाँ मुझे आता है, मैंने काफी टाइम अपने फादर के साथ जंगल में गुजारा है ना, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे ट्रैप बनाते हैं। मैं छोटे मोटे ट्रैप बना लेती हूँ जिसकी मदद से हम उन बदमाशों को पकड़ सकते हैं। तो शिमू कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो भी यहाँ पर जूनर की हेल्प करने लग जाता है और ये दोनों मिलकर ना यहाँ पर चारों तरफ ट्रैप बिछाने लग जाते हैं, ताकि कम से कम कुछ लोगों को तो फंसाया जा सके, क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा यहाँ पर आ रहे थे कि उनका अकेले मुकाबला करना भी टफ होगा। सारे ट्रैप लगाने के बाद वो लोग बस इतनी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा ये प्लान काम कर जाए और कुछ लोगों को तो ये ट्रैप फंसा ही दे, कम से कम थोड़ी तो हमें सुकून मिलेगा। तो वहीं वो जो बदमाश लोग थे वो लोग बातें कर रहे थे आपस में कि अगर हम उन दोनों को पकड़ लेते ना, तो सोचो हम कितना रिवॉर्ड मांगेंगे उस वो फैमिली के मास्टर से, कितने चांदी और सोने के सिक्के हमें लेने चाहिए। तो ये लोग तो यहीं अपना ख्याली पुलाव पकाते हुए आगे बढ़े थे, तभी उनको नजर आता है कि सामने से ना शिमू भागा है। वो लोग कहते हैं कि अरे तुमने देखा क्या, वहां से एक लड़का भागा ना, क्या वो यही तो नहीं जिसको हम पकड़ने के लिए आए, चलो चल के देखते हैं। तो सारे लोग उसी शिमू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लग गए थे, ये जानने हुए बगैर कि यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है। और जैसे वो लोग थोड़ी दूर आते हैं ना, एक बंदा ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है, जिससे कई सारी तीर आती है और कुछ बंदों को वहां पर ठोक डालती है। शिमू फिर चारों तरफ घूमता, तो बाकी लोग जैसे उसके पीछे जाते तो वहां पर और ज्यादा ट्रैप लगे हुए थे, वो ट्रैप उनको भी फंसा देते हैं। शिमू का काम था इनको बहकाते हुए अपने करीब लाना, ताकि ये लोग ट्रैप फंस जाए, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा था। तो बाकी के लोग थे वो लोग यहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते कि चलो भागो यहाँ से, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे वो भाग रहे थे ना, वो लोग एक ही पत्थर को पीछा करते हैं कि हाँ जहाँ रास्ते से हम लोग घुसे थे ये पत्थर हमने पहले देखा था। तो जितना भी वो लोग भागते हैं सेम तरह के पत्थर को ना शिमू ने चारों तरफ लगा दिया था। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते कि अरे हम आए कहाँ से थे और हमें जाना कहाँ पर है। वो एक ही तरह चक्कर लगाने लग जाते कि अरे हाँ ये पत्थर अभी आया था, वापस से ये पत्थर क्यों आ रहा है। वो लोग घबरा चुके थे कि यार लगता है हम किसी ट्रैप के अंदर फंस गए हैं। वो लोग शिमू से कहते हैं कि बाहर निकल कर आना, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो हमें ये फॉर्मेशन के अंदर फंसा के तो क्या साबित करना चाहता है, हिम्मत है तो सामने से आकर लड़ हमसे। लेकिन शिमू सामने तो नहीं आता, वो अंधेरे का ही फायदा उठाते हुए एक के बाद एक करते हुए तीर चला रहा था उन्हीं बदमाशों के ऊपर, जिस वजह से कई सारे बदमाश तो ऐसे ही वहां पर टपक चुके थे। इतने सारे वहां पर ट्रैप लगे थे जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। देखते देखते कई सारे बंदे ऐसे ही यहाँ मारे जाते हैं। आधा से ज्यादा लोगों का खात्मा तो इन्हीं ट्रैप ने यहाँ पर कर दिया था, और अभी भी यहाँ पर वो ट्रैप बचे ही हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सबके सब बदमाश इसी तरह से मारे जाएंगे। उन बदमाशों का लीडर घबरा जाता है कि यार क्या हो रहा है, वो दोनों तो हमसे ज्यादा शातिर निकले, हमें किसी भी तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो कितना भी प्लान क्यों ना बना ले, कितना भी तरकीब क्यों नहीं निकाले, लेकिन कोई फायदा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जो इनके ऊपर तीर चल रही थी ना वो नॉर्मल तीर नहीं थी। वो जो गैंग लीडर ने शिमू को तीर दिया था ना पिछले एपिसोड के लास्ट में, तो वही तीर शिमू चला रहा था। अब वो तीर इतनी कमाल की होती है कि चाहे कुछ भी उसके सामने क्यों ना रख दिया जाए, वो कभी उस चीज को यानी कि तीर के अटैक को रोक ही नहीं पाएगा। इसी वजह से ये गुंडे बदमाश लोग अपना आर्मर यूज करते हैं, अपना शील्ड यूज करते हैं, सब कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन सब चीज को तोड़ ताड़ कर उनके ऊपर अटैक लग रहा था। वो लोग समझ चुके थे कि हम लोग यहाँ पर गए, अब तो हमें अगर कोई बचा सकता है तो यहाँ पर वो फैमिली का जो हेड है वो ही बचा सकता है। वो अपनी आर्मी को लेकर दूसरी तरफ से घूम रहा है ना, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तो अगर वो देखेगा हमें तो हमें बचाने के लिए आएगा। तो हमें किसी भी तरह से कुछ और टाइम के लिए अपने आप को जिंदा रखना है। एक बार वो आ गया ना तो हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आकर जरूर हमें बचा लेगा। लेकिन वो होने से पहले शिमू जो था अब खुद मैदान
के अंदर कूद जाता है और अपनी स्वॉर्ड लिए हुए जितने भी बदमाश उसको सामने नजर आते ना, वो पीछे से ही जाता और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता। वो सभी बदमाशों की वाट लगाया जा रहा था। देखते ही देखते और भी बदमाश लोग यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और वो लोग कहना चाहते कि फाइनली आखिरकार हमने तुझे ढूंढ ही लिया, तूने हमें कितने सारे साथियों को मार दिया ना, अब तू बचेगा नहीं। वैसे वो लड़की कहाँ गई जो तेरे साथ थी, तुम दोनों कहाँ छुपे हुए थे? क्योंकि बेटा बता देना चाहता हूँ तुझे कि आज तू भी और वो लड़की दोनों के दोनों नहीं बचने वाले, तुम दोनों फंसोगे, हम तुम दोनों की जान ले लेंगे। तो ये लोग अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो लोग चारों तरफ से शिमू के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन शिमू भी अपनी पावर का यूज करता है, अपने डिफेंस टेक्निक का यूज करता है, अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से उन बदमाशों का शिमू के ऊपर अटैक कर पाना काफी मुश्किल था। ऊपर से जोनर जो होती है वो भी पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और वहां से अटैक वगैरह कर रही थी सभी बदमाशों के ऊपर। शिमू जो था एक ही अटैक करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ अपनी की एनर्जी को मर्ज करता है और उसके बाद वो तैयार हो चुका था सभी बदमाशों की जान लेने के लिए। वो इतना फास्ट होता है कि कोई उसको देख ही नहीं पाता कि कहां से वो आ रहा है, कहां से वो नहीं आ रहा। और उसके बाद शिमू ने तुरंत ही 6 स्लैश का यूज करते हुए, जो कि उसकी खास टेक्निक है, उसका यूज करते हुए एक ही बार के अंदर सभी के सभी बदमाशों को ट्रैप किया था और वो उनको वहां पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है। लेकिन फिर भी बदमाशों का लीडर और एक दो बंदे अभी भी बचे हुए थे। तो ये देखकर शिमू जो था वो तुरंत वापस से अपने 8 स्लैश का यूज करता है, क्योंकि पहले वो 6 को यूज कर पाता था, लेकिन अब जब यहाँ पर उसने अपनी की एनर्जी को कंडेंस किया तो वो 8 स्लैश को एक बार के अंदर यूज कर पा रहा था। तो वो उसका यूज करते हुए एक और अटैक तैयार करता है और उसके बाद वो सारे के सारे स्लैश को आपस में मर्ज करते हुए एक ऐसा ब्रूटल स्लैश बनाता है जिसका हिसाब भी नहीं था। और जैसे ये वाला अटैक लगा था ना, अब तो सारे के सारे बंदों की वाट लग जाती है। उन बदमाशों का बॉस भी एकदम अधमरा हो गया था और अपनी जान बचाकर वो भागने लगा था। उसके सारे साथी तो मारे जाते हैं, लेकिन शिमू रुकने वाला नहीं था। वो अपनी तीर को वापस से एक्टिवेट करता है और सीधा घुसेड़ देता है उसी बॉस के अंदर, जिस वजह से बॉस की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि माफ करो मुझे जाने दो। शिमू से कहता है कि क्या वो फैमिली वाले सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए? तो बॉस कहता है कि हाँ वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो फैमिली का हेड भी है, उसका बेटा वो हुआ भी यहाँ पर है, सब लोग यहीं पर मौजूद है। तो शिमू कहता है कि जिन फैमिली का क्या हुआ, क्या जिन फैमिली वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं क्या, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तो बॉस कहता है कि वो फैमिली के हेड ने कहा कि वो जिन फैमिली को दूसरे रास्ते पे भेज चुका है, वो उसका ध्यान भटकाना चाह रहा है और वो लोग उसकी वजह से दूसरे रास्ते को फॉलो भी कर चुके हैं। तो शिमू कहता है कि अब मुझे ये बता कि देख मैंने अपना रास्ता बदल लिया था, अपने ऊपर वो पाउडर भी छिड़क लिया था, पर तब भी यहाँ पर वो फैमिली के हेड को मेरी लोकेशन कैसे पता चली? बता नहीं तो यहीं पे काट डालूंगा तेरे को। तो ये सुनकर बॉस जो था डर जाता है और कहने लग जाता है कि वो फैमिली के हेड के पास एक छोटा सा कीड़ा है, वो तुम्हारी खुशबू को किसी भी तरह से सूंघ सकता है, चाहे कितना भी हाइड करने की कोशिश तुम क्यों ना कर लो। इसी वजह से उसको तुम्हारी लोकेशन पता चल गई। वो कुछ और बता पाता कि तभी वहां पर अंधाधुंध तीर वगैरह चलने लग जाते हैं, जो सारे के सारे तीर मिलकर उस बॉस की जान ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फैमिली का हेड भी अपनी आर्मी को लेकर पहुंच चुका था। सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे शिमू को मारने के लिए। शिमू तुरंत वहां पर पूरी जान लगाकर छुप जाता है ताकि वो फैमिली का हेड उसको ना ढूंढ सके। तो जब वो फैमिली का हेड यहाँ पर आता है ना, उसको नजर आता है सिर्फ लाशें ही लाशें। जहाँ पर वो बदमाश मारे गए थे, उनका बॉस भी मारा गया था और हर तरफ खाली लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। तो ये देखकर वो फैमिली का हेड भड़क जाता है कि जाओ और हर तरफ उस शिमू को ढूंढो, मैं शिमू को जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ, किसी भी तरह से मुझे उसकी लाश चाहिए। लेकिन शिमू तो आराम से पेड़ के पीछे छुप गया था और वहां से अपना तीर वो चला रहा होता है। वो जैसे जैसे तीर चलाता है, बदमाश एक के बाद एक करते हुए मारे जा रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहां से हमारे ऊपर तीर चल रहा है। शिमू अपनी स्पीड का यूज कर रहा था, तो एक तरफ से वो अटैक करता ना, अगले पल ही वो दूसरी तरफ से अटैक करता। तो बदमाशों को ये लगता है कि चारों तरफ लोग भरे हुए हैं जो चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक करें, क्योंकि एक बंदा इतनी रफ्तार के साथ थोड़ी ना अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। तो ये लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि कहां से शिमू आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर शिमू एक चीज नोटिस करके ना थोड़ा सा घबरा जाता है कि यहाँ पर बदमाश लोग तो हैं, लेकिन वो फैमिली का हेड यानी कि वो हुआ का बाप नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया। तो शिमू थोड़ा सा डर चुका था कि ये कुछ और प्लान करने तो नहीं गया ना। उधर हम जिनतियान के बाप को देख पाते हैं, जो जैसे ही आगे बढ़ा था ना, उसको वहां पर शिमू की घोड़ा गाड़ी नजर आती है। वो देखता है अंदर जाकर, तो अंदर कुछ भी नहीं होता। वो समझ चुका था कि शिमू ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं ऐसी घोड़ा गाड़ी का पीछा जब से करा था जिसके अंदर शिमू तो मौजूद ही नहीं है, और अब मुझे पता भी नहीं कि मैं कितना दूर आकर निकल चुका हूँ, शिमू कहाँ गायब हो गया। वो अपने साथियों पे गुस्सा दिखाने लगता है कि बेवकूफ निकम्मे कहीं के, इतना भी अकल नहीं है तुम लोगों को, अगर शिमू नहीं मिला ना तो एक एक को काट डालूंगा, तुम लोगों से इतना भी काम नहीं होता है। और रफ्तार के साथ रिटर्न जाने लग गया था, जहां पर उसको 2 निशान नजर आए थे घोड़ा गाड़ी के। अब वहीं से उसने अपना रास्ता चेंज किया था, तो उसको लग रहा था कि वहीं पर शिमू हो सकता है। इधर शिमू जो था वो तुरंत ही अपना वापस से तीर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन देख पाता है कि यार मेरा तो तीर खत्म ही हो गया, अब मैं अपने तीर कमान का यूज कैसे करूंगा। बदमाशों को भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत सही लगती है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं कि देख इसका तीर खत्म है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं हम। वो सभी लोग शिमू के ऊपर अटैक करने लग गए थे, तो शिमू भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन बदमाशों
शो को मार रहा था। यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर शिमो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक को काट डालता है। वो इतना ब्रूटल तरीके से मार रहा था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सबको बीच में से आधा आधा कर रहा था वो। पर जैसे वो उनको मार रहा होता है ना, वहां पर एक अजीब सा अटैक आकर सीधा शिमो को लग जाता है, जो अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल था। और ये अटैक किसी और ने नहीं किया था बल्कि किया था वो फैमिली के हेड ने, यानी कि वुटोंग ने। और वो यहाँ पर बिल्कुल शान के साथ आकर पहुंच चुका था। उसको देखकर शिमो कहता है कि वुटोंग तेरी यही हरकत है, कायोरा की तरह छुप छुप कर अटैक करता है क्योंकि तेरे अंदर जिगरा ही नहीं है कि तू सामने से आकर अटैक कर सके। वुटोंग कहता है कि शिमो यार एक चीज की तुझे दाद देनी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे लोग तेरे पास आए थे लेकिन तूने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपनी पावर का यूज किया, सभी की वाट लगा दी। यार अच्छे से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी ये काम नहीं कर पाता है, वो भी अकेले इतने लोगों की वाट नहीं लगा पाता, लेकिन तूने ये काम कर दिया। तूने मुझे सच में इंप्रेस किया। लेकिन बेटा एक चीज कह देना चाहता हूँ कि तू कितना भी होशियार क्यों ना हो, मेरे सामने सबकी हवा निकल जाती है। और इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया, पूरी बंदोबस्त करके आया हूँ तुझे सीधा ऊपर पहुंचाने का। तो अब तू मेरे चुंगल से बच ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अब लग रहा था कि शिमो और वुटोंग के बीच में कमाल का बैटल होगा, लेकिन इसको जीतेगा कौन वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।